नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम के साथ सीपीएस अवस्थी को किया अटैच। पीडब्ल्यूडी, आईपीआर एवं स्वास्थ्य विभाग का देखेंगे काम। तो वहीं आपको बता दें कि सीपीएस राम कुमार के साथ पीएस सुखराम को लगाया गया है। किशोरी लाल के साथ सत्येंद्र कुमार लगे निजी सचिव। वहीं मंत्रियों के पोर्टफोलियो अभी तय नहीं किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि सीएम के साथ सीपीएस अवस्थी को अटैच किया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, आईपीआर एवं स्वास्थ्य विभाग का वो काम देखेंगे। इसके अलावा सीपीएस राम कुमार के साथ पीएस सुखराम को लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर किशोरी लाल के साथ सत्येंद्र कुमार निजी सचिव के तौर पर लगाए गए हैं। तो वहीं मंत्रियों के पोर्टफोलियो अभी तक तय नहीं किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जो सीपीएस का पद होता है संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये 6 थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी। उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी। तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आए कि 900 संस्थान खोल दिए। 5000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। बैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद, बैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया, क्योंकि जनता ये जानती थी कि ये सरकार हमको ठग रही है। तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला सचिवालय में आज कार्यभार संभाला। इस दौरान हिमाचल सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अब सरकार को लोन लेना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास जो है चुनौतियां बहुत हैं। इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं, जिसको सरकार ने डी नोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको 1-1 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई। और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। आज एक बहुत बड़ा दायित्व जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम पे है। उसमें नौजवान लोग भी हैं, साफ़ सुथरे लोग भी हैं, अच्छी सोच के और पढ़े लिखे लोग हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीतिक आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ओपीएस को हम पहले दिन लागू करेंगे। 13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम ओपीएस को जो है वो स्वीकृति देंगे। ओपीएस के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, 1-2-3 ऑप्शंस हैं। मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है ओपीएस पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोहर लग जाएगी।
वहीं सीमेंट उद्योगों में हुई तालाबंदी का असर अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां ट्रक ऑपरेटर्स ने भी आरटीओ और विधायक का घेराव किया है, तो वहीं अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होती नजर आ रही है। सोलन बीजेपी अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने भी ट्रांसपोर्टर्स को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखे तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि संवादहीनता के कारण इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स बेहद परेशान और बेबस हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल के बंटवारे में व्यस्त है। ट्रांसपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के बजाय पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने उन्हें दूसरा झटका दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ही महीने में सरकार के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ हैं। हमारी संवेदना उन ट्रांसपोर्टरों के साथ या जिनके व्यवसाय अंबुजा एसीसी के बंद होने से प्रभावित हुए हैं, उनके साथ है। हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लोगों की सुख सुविधाओं को छीनकर किसी अन्य को सुख सुविधा देने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर विफल रहेगी। हमारे प्रदेश के संसाधन आय के सीमित हैं। जो झूठे वादे इन्होंने किए हैं, जनता मांग कर रही है कि कब आएंगे, कब 2 रुपये किलो गोबर उठाएंगे, कब 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। मुझे लगता है कि जो इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ये निर्णय लेंगे और ये निर्णय लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। वहीं नाहन में बिजली विभाग ने समय पर बिल जमा न करने पर कृषि विभाग और वन विभाग के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जल्द बिल जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग ने ऐसे करीब 400 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जिन्होंने समय पर विभाग को बिजली बिल जमा नहीं करवाया है। नोटिस तो हम ज़्यादातर एसेंशियल सर्विसेज को ही जारी करते हैं, क्योंकि उनका जैसे हॉस्पिटल, जल विभाग के जो वाटर सप्लाई की स्कीम में है उनका कनेक्शन नहीं काट सकते। जो ऑफिस के हैं उनमें से हमने अब की बार एसडीओ साहब का कनेक्शन काटा, एक्शन साहब को नोटिस दिया, डीएफओ साहब का कनेक्शन काटा, उसमें से रिकवरी हुई। जनता से अपील करता हूँ कि जो भी अपने लंबित बिल हैं उनका भुगतान शीघ्र कर दे, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काटा जा सकता है। नाहन में मनरेगा के कार्य ऑनलाइन किए जाने का पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों समेत अन्य प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। दर्जन से ज्यादा पंचायतों के प्रतिनिधियों ने डीसी के दफ्तर पहुंचकर मनरेगा कार्यों में आ रही समस्या से अवगत करवाया। साथ ही मनरेगा कार्य को पहले की तरह चलाने की गुहार लगाई है। तो वहीं ग्राम पंचायत महिपुर प्रधान अनिल ठाकुर ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा कार्य ऑनलाइन किए जाने के बाद समस्या आई है। पंचायत प्रतिनिधि ज्यादा पढ़े लिखे न होने, एंड्रॉइड फोन न चला पाने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या होने से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेडीज़ हैं, वार्ड मेंबर हैं, तो उनको एंड्रॉइड फ़ोन चलाना नहीं आता, तो उसमें भी ऑनलाइन अटेंडेंस में दिक्कत आएगी उन्हें। और जैसे कई जगह नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी दिक्कत ही आएगी इस चीज़ में। तो हम चाहते हैं कि जैसी प्रक्रिया पहले थी वैसी ही रखनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित होने का कारण जो है, ये जो सरकार द्वारा ऑनलाइन पंचायत में जो मनरेगा के कार्य हो रहे हैं उन्हें ऑनलाइन किया गया है, उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि इससे हमारा मानना है कि जो पंचायत में कार्य पहले चल रहे थे उसमें बाधा पड़ेंगी और कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पड़ेंगे। क्योंकि सभी जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं और गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नेटवर्क की समस्या है। इस तरह से इसमें काम करना मैं तो समझता हूँ बहुत ही मुश्किल काम करना नामुमकिन हो गया है। वार्ड मेंबरों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, जिसमें अटेंडेंस मनरेगा की ऑनलाइन होगी, परंतु हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और एक वार्ड में दो जगह भी काम होते हैं और एक सेम टाइम में हम 2 जगह नहीं जा सकते। जैसे पहले की चलता आया है हमारा कि अटेंडेंस मस्टोल के उससे होती थी, सिग्नेचर होते थे, मेट वार्ड मेंबर होता है। इसी प्रक्रिया को जारी रखें और इसी तरह ही कार्य आगे बढ़ाएं।
मंडी के बल्ह में प्रवास प्रस्तावित। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समर्थन में बल्ह एयरपोर्ट समर्थन कमेटी की ओर से एक समर्थन रैली निकाली गई। रैली के बाद एसडीएम बल्ह के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा गया, जिसमें एयरपोर्ट के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर करते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। हम भारत के नागरिक होने के नाते अपनी जमीन देने को तैयार हैं। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से भला विश्व पटल पर उभरेगा। भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के विकास के लिए बल विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि बल में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में डेवलपमेंट होगी, तभी आगे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनको भी रोजगार मुहैया होगा। तो हम सब लोग जो हैं इसकी फेवर में हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए। ये एयरपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, जिसमें कि बोइंग उतर सके और पब्लिक की फैसिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और सामरिक दृष्टि से भी ये बढ़ना जरूरी है, क्योंकि चाइना बॉर्डर जो है साथ में लगता है। वहीं हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति जिले के लौसर में 2 इंच, रोहतांग टनल कुंटुम पास बराचालाटा में 9 बजे तक 3 इंच ताजा हिमपात हो चुका है। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी होने के बाद अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। किन्नौर जिला में आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बर्फ की हल्की हल्की फाहें गिरी थी, जिसके बाद जो है बर्फबारी का दौर थम गया है। फिलहाल मैं जिला किन्नौर के सांगला घाटी के कामरू गांव में हूं और इस कामरू गांव से जो है सांगला वैली का जो है दृश्य मनोरम देखा जा सकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जिला किन्नौर के कामरू गांव से ये जो दृश्य दिख रहा है ये सांगला घाटी का है, और सांगला घाटी में जो है सुबह पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हुई और निचले क्षेत्रों में बर्फबारी की हल्की हल्की फाहें गिरी थी, जिसके बाद जो है बर्फबारी का दौर थम गया है। फिलहाल मैं सांगला घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर जो है ठंड के चलते पीने के पानी के जल स्रोत जम गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को जो है पीने की पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। बर्फबारी का दौर फिलहाल थम गया है और जिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है उसे प्रशासन ने जो है बहाल कर दिया है। फिलहाल जनजीवन सामान्य चला हुआ है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। और अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। युवाओं में व्यक्तित्व और सामुदायिक विकास को लेकर जिला परिषद भवन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस शिविर में अलग अलग व्यक्तियों की ओर से डांस किया जा रहा है, साथ ही अलग अलग विषयों पर जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को चिट्टा तस्करों से मिली धमकियां। इस बीच चिट्टा तस्करों पर पुलिसकर्मी पर तेजधार हथियार से भी वार करने का आरोप है। ऐसे में पूर्व विधायक ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर फरार आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वारघाट में हिंद मजदूर सभा की जिला कार्यकारिणी की आपात बैठक का आयोजन किया गया, जहां कई मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित किए गए। इस बीच चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के वादे को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा गर्माता रहा, तो वहीं आयोग की बकाया धनराशि का भी जल्द भुगतान करने की बात कही गई। सोलन में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें करनी सेना के उद्देश्यों को लेकर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि करनी सेना राजपूत महिलाओं को शिक्षित और
आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। हालांकि इस बीच आरक्षण का मुद्दा भी खास तौर पर उठाया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। ये हादसा सेना का वाहन खाई में गिरने की वजह से हुआ। वहीं शहीदों की पहचान ऊना के रहने वाले हवलदार अमरीक सिंह और हमीरपुर के अमित शर्मा के तौर पर हुई है। बता दें कि सेना हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शिमला में जिला परिषद के सदस्यों ने रिज मैदान पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग उठाई है। इसके लिए बैठक में प्रस्ताव भी पारित करके सरकार को भेजा गया है। जिला परिषद के सदस्यों ने कहा, प्रदेश के हर कोने में पूर्व सीएम वीरभद्र के विकास को नहीं भुलाया जा सकता। मंडी में लंपी वायरस से बचाव के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। 2022 से अब तक 16,475 पशु इस वायरस के शिकार भी हुए हैं। तो वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो लंपी वायरस से अभी तक 1077 पशुओं की मौत हो चुकी है और 12,083 पशु ठीक हो चुके हैं। बता दें कि 20 जनवरी तक टीकाकरण अभियान को पूरा करने का लक्ष्य है। कुल्लू के सभागार में हिमाचल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के टिप्स दिए गए। प्रोजेक्ट की टीम लीडर प्रभात चौहान ने परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों को लोगों के सामने लाया और तभी अच्छी बात कही है, इसी के साथ लोगों का कल्याण होगा। हिमाचल के जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के भड़ोली गांव निवासी एक युवक का शव संदूनी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। ट्रक चालक और युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत होने पर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि कड़ी जांच की जाए। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके युवक के साथी को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक सड़क पर लावारिस हालत में मिला था और उसका ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त था। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बावजूद कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए अब जोगिंदर नगर नगर परिषद ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जोगिंदर नगर परिषद के अधिकारियों ने दुकानों का औचक निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला। हर वर्ष 12 जनवरी को करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वह बेहद कम उम्र में विश्वविख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया तो उनके विचारों से पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। ज्वालामुखी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद की टीम फील्ड में उतरी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अब नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ये प्रशासन एक्शन में आया है। अधिकारी हितेश कुमार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मियों के साथ बाजारों का निरीक्षण किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।